जी सर। तो ये देखो A2 का, ये हम इंडेक्स देख लेते हैं जो कंटेंट होता है। A2 शुरू होता है ये लेवल, ये यहाँ से। यस। डाटा रिप्रेजेंटेशन है। कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज है। फिर हार्डवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड वर्चुअल मशीन, सिक्योरिटी। अरे लिख लो सारा कुछ। हाँ ये लिख लो। ओके सर। तुम ये लिखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। सर लिख लिया। सर लिख लिया। भैंस की तो- सर सिलेबस लिख लिया। बार बार कमरे में नहीं आना।
सर आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, लिख लिया। यस सर, लिख लिया। उसके बाद ये ओके सर, ये भी लिख रहा हूँ, एक सेकंड। लिख लिया सर। ठीक है, ये समझ में आ गया। जी सर, आ गया। इसमें ये जो 19 और 20 है ना, ये यस आपका सर। ये पेपर 4 कवर करता है, ठीक है। सर वो होता है कंप्यूटर पे करते हैं, वो वाला कौन सा होता है जो कंप्यूटर पे खुद को सॉल्व करते हैं? तो ये है ना 19 और 20, उसमें कंप्यूटर ठीक में है जो सर, ठीक है। करेंगे ना वो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, उसको प्रैक्टिकली यानी आपने ठीक 5 है साल सर। करना होगा। ठीक है, तो अभी ठीक हम है सर। पहले ये जो 13 से लेके 18 तक है ना, 19 तक नहीं 18 तक, ये समझो पेपर 3 है पूरा। यस सर। तो अब सबसे पहले सही है सर। डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, डाटा रिपेयर फॉर चैप्टर 1। सही चैप्टर है सर। 13, चैप्टर 13 है, 13.3। चैप्टर 3। यस सर, 13.3। अच्छा, अब फ्लोटिंग पॉइंट का बेसिकली पर्पस क्या है, ठीक है, ये हम बता देता हूँ आपको। तो यस सर। फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली यूज होता है, अ, ये मैं लिख रहा हूँ फ्लोटिंग पॉइंट, या इस पे नहीं लिखता, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, है ना। यस सर।
सही नजर आ रहा है? यस सर आ रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन is used to represent numbers इज यूज with fractional part. टू रिप्रेजेंट। फ्रैक्शन पार्ट। अच्छा, ये जो जैसे ये जो नंबर होता है ना, जैसे 13.5 है, इस तरह यस के सर। नंबर्स को हैंडल करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। दूसरा इसका पॉइंट है, सर विद फ्रैक्शन। एक पॉइंट ये हो गया। चलिए सर। दूसरा है कंप्यूटर। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है। कंप्यूटर स्टोर नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। सर फ्रैक्शनल मतलब 1/, करके जो होते हैं। हाँ, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये डेसिमल पॉइंट होता है। कंप्यूटर स्टोर नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट्स मैच कर रहे हो ना, जी सर। इन बाइनरी फॉर्म ठीक है सर। यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है। बाइनरी फॉर्म यूजिंग। सर बाइनरी फॉर्म का क्या लिखा हुआ यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, हाँ। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज समझ नहीं, ये लिख लिया आपने? यस सर लिख लिया। इसमें अब बुक के तरफ जाते हैं, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। एक तो मेंटीसा, मेंटिसा। नजर आ रहा है मेंटीसा? यस सर। सुना है ये वर्ड का पहले आपने? मेंटीसा क्या होता है? यस सर पहले एक दफा सुना हुआ है वो सुना हुआ है ये। हाँ, मेंटीसा का मतलब होता है द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। द ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। हाँ, यानी जो फ्रैक्शनल का पार्ट होगा उसको हम कहते हैं मेंटीसा। एक्सपोनेंट, हाँ। द पावर ऑफ 2 that the Mantissa fraction part is raised in a floating point number। ये दो चीजें यूज होंगी, जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा उसमें एक Mantissa, यानी फ्लोटिंग पॉइंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने यस पार्ट? सर। दो पार्ट्स में, पार्ट, एक एक मेंटिसा और एक एक्सपोनेंट में। हाँ, एक एक्सपोनेंट। ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ? बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, a binary number written in the form of mantissa m for multiply by 2 power e, where m is the mantissa and e is the exponent। तो बाइनरी यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को मैंने बताया दो पार्ट में होता है। एक पार्ट क्या हो गया? मेंटीसा हो गया, और एक पार्ट क्या हो गया? ये एक्सपोनेंट हो गया, 2 पावर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होगा सर, जो पहला पार्ट होगा वो मेंटिसा होगा, दूसरा एक्सपोनेंट होगा, इस तरह होगा। हाँ, दो दो पार्ट्स होते हैं, यानी पूरे जो नंबर की, बाइनरी नंबर की जो प्रेजेंटेशन होती है वो मेंटीसा और फ्लोटिंग और ये एक्सपोनेंट के थ्रू जल्दी तो होती है। सर हम मेंटिसा और उसमें डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे। वो बताते हैं, अभी प्रैक्टिकली करेंगे ना, पता लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आएगी सामने, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। अ ठीक है मेथड सर। टू improve the precision of binary floating point number, positive number should be in the format 0.1 and negative number in the format of 10। नॉर्मलाइजेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम जो बाइनरी नंबर की जो प्रिसिशन है ना उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। अगर हम ठीक है सर। नॉन नॉर्मलाइज नंबर रिप्रेजेंट करेंगे ना तो वो लेस प्रिसाइज होगा, और अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे तो वो मोर प्रिसाइज नंबर होगा। ठीक है। तो ठीक इसमें है दो, सर। तो नॉर्मलाइजेशन में एक पॉजिटिव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.1 से। ठीक है। अगर ठीक है 0.1 सर। ऐसे नंबर आ रहा है ना, जीरो यानी, अच्छा, दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन की पहचान क्या है? कि नंबर पेयर्ड होगा, या तो 0 1 होगा या 1 0, 1.1। ठीक है सर। ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव है।
ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो इस तरह होगा। फिर आपको आप ठीक है। ओवरफ्लो और एक अंडरफ्लो मिलेगा। द रिजल्ट ऑफ कैरिंग आउट अ कैलकुलेशन विच प्रोड्यूसेस अ वैल्यू टू लार्ज फॉर द कंप्यूटर एलोकेटेड वर्ड साइज। यानी रजिस्टर का साइज 8 बिट है और नंबर जो है वो 9 बिट में आ रहा है। यस सर। इस तरह की एक सिचुएशन कहेंगे ओवरफ्लो। ठीक है। सही है सर। और दूसरा ये अंडरफ्लो दिया हुआ है, द रिजल्ट ऑफ कैरिंग आउट अ कैलकुलेशन which produces a value too small for the computer allocated word size। अच्छा, आपने रजिस्टर का साइज 8 बिट रखा हुआ है या 16 बिट रखा हुआ है और नंबर बेसिकली 1 है या 2 है, 2 बिट्स में आ रहा है, 3 बिट में आ रहा है ठीक है तो सर। इसको कहते हैं अंडरफ्लो। ठीक है। ठीक है सर। तो अब ये देखते हैं, फिर मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ जाता सर हूँ। लिखने की जरूरत है? नहीं, ये तुम्हारे बुक में है, बुक है ना तुम्हारे पास? सर ये वाली नहीं है। ये वाली नहीं, मैंने भेजी तो थी तुम्हें। नहीं, ये वाली वही वाली बुक है, सेम है। हाँ, ये वही है ना। ठीक है, ये तो है, ये है मेरे पास। ये इसका चैप्टर 13 देखना है ना आपने, चैप्टर 13। हम ठीक है चैप्टर सर। 13 कर रहे हैं, 13.3 कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात। अच्छा, अब जैसे मैं एक लिखता हूँ, एक नंबर लिखता हूँ, ये डेसिमल में लिख रहा हूँ 10.75। ठीक है। सही है सर, 10.75। इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ 1.075 इंटू 10 पावर, यानी ये पॉइंट कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया, ये पॉइंट इस तरफ चला गया, तो ये वन पॉइंट सब जीरो चला गया। अब जो मैंने मूवमेंट की है, ये जो डेसिमल पार्ट जो है मूव किया, ये डेसिमल पॉइंट मूव किया लेफ्ट साइड में, तो इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह छोड़ दूँ। आपने की भी वन, कभी क्योंकि है? हमने वन मूव। यानी यस, हमने ये वन मूव। ये डेसिमल में इधर ले गया ना लेफ्ट साइड पे, यस सर, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है ना। 1.0 इंटू 10 पावर 1 और टेन ठीक पॉइंट है सर। दोनों नंबर बराबर है। यस सर, बराबर है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो ऊपर 10 पावर 1 लिखा हुआ है, तो वन क्या है, एक्सपोनेंट। वन क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है। ठीक है। और ये जो 1.075 है, ये आपका मैंटिसा है। मैंटिसा है। ये क्या है, एक्सपोनेंट। मैंटिसा। मैंटिसा। जो पावर की फॉर्म में लिखा है ना, वो आपका एक्सपोनेंट है। और जो मैंने 1.075 का नंबर जो लिखा है वो मैंटिसा है। मैंटिसा है, ठीक है ठीक है। सर। एक एग्जाम्पल तो ये होगी, ये तो डेसिमल का बता रहा हूँ, अभी हम बाइनरी का भी देखेंगे। नंबर 2, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 975.54, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये इधर और इधर मूव करूंगा, है ना। यस सर, तो तो थ्री ये हो पॉइंट, जाएगा। नहीं, ये जो पॉइंट है इसको 3 डिजिट के बाद है ना। यस सर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 9.75, 7 5 इंटू अब ये जो 10 रेज टू पॉइंट, पावर माइनस टेन। हाँ, 10 की पावर 2। 2, तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डेसिमल है ये कितनी दफा मूव हुआ है, हाउ मेनी टाइम। यस सर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट यानी ये शो करता है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है। ये स्टोर कर लेता है वो वैल्यू, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये जो डेसिमल है ये कितनी दफा मूव हुआ है, फ्रॉम राइट टू टू है। लेफ्ट, फ्रॉम ठीक। राइट टू लेफ्ट ठीक कितनी है। दफा मूव हुआ है। लेफ्ट। ठीक है। तो ये ठीक है बेसिकली सर। पर्पज होता है, एक्सपोनेंट का पर्पज क्या होता है कि ये वैल्यू स्टोर कर लेता है, ठीक यानी है सर, टू मूवमेंट। स्टोर द इट वैल्यू। स्टोर इट इज स्टोर मूवमेंट या नंबर ऑफ मूवमेंट मूवमेंट ऑफ स्टोर डेसिमल पॉइंट, ये सही रहेगा। सही है, स्टोर द नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट, स्टोर द नंबर ऑफ। हाँ, ठीक है ना, ये स्टोर कर लेता है, तो इसका मतलब 2 टाइम मूव हुआ था। तो इसका फायदा ये होता है कि हम यूजिंग यूजिंग एक्सपोनेंट वी कैन रीस्टोर ओरिजिनल नंबर, है ना। यस सर, यूजिंग एक्सपोनेंट। हम ओरिजिनल नंबर को रीस्टोर कर सकते हैं। यूजिंग एक्सपोनेंट वी कैन वी कैन रिस्टोर ओरिजिनल नंबर। ठीक है सर। ठीक है, 2 चीजें हो गई, एक तो हो गया आपका मैंटीसा। ठीक है, और एक हो गया मैंटीसा क्या होता एक्सपोनेंट। है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग मैंटीसा। नंबर। और अगर हम ठीक है बाइनरी सर। फॉर्म में बात करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंटीसा क्या होता है, 0.01। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो गया, यस सर।
मैंटीसा। और मेंटिसा। अगर मैं 2 पावर 2 लिखूं तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसके अंदर ना टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा यूज है। ये आपने लिख लिया? ठीक है। वैसे हाँ, यस सर, लिख लिया। तो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो थर्ड है, एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। तो जब भी हम आपको फ्लोटिंग वो याद है, टूज कॉम्प्लीमेंट याद है ना? एक पॉइंट लिख रहा ये हूँ। सर वो करें। हाँ, बाइनरी, ये बाइनरी है, ठीक टू है। डायरी। बाइनरी नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट, बाइनरी नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट विद फ्रैक्शनल पार्ट। यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट पार्ट यूजिंग मीन्स weight of most टूज कॉम्प्लीमेंट weight of most left bit मीन्स बी। going to be negative. मीन्स। Means, सर क्या लिखा है, मीन्स बी। हाँ, means going to be negative. आगे क्या लिखा है सर? Weight, मीन्स। means weight होता है ना? अच्छा, मीन्स वेट ऑफ मोस्ट लेफ्ट बिट। वेट ऑफ नेगेटिव। मोस्ट। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 0 1 0 1 डॉट 1 1, ये एग्जांपल ले ली। ये सर। ठीक है। तो ये एक तरह से पॉजिटिव नंबर है। इसकी अब मैं क्या करूंगा कि इसकी ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 0 1 0 1। तो ठीक है इसकी सर। पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी 4 है, और ये -8 लिखूंगा। टू 8 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ये 1 1। आप समझ रहे हैं? तो ये एक तरह से पॉजिटिव बाइनरी नंबर है। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बाइनरी नंबर। हाँ। क्यों? इस पॉजिटिव कैसे पता? लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है, पावर नेगेटिव है, जी लेकिन कर। लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है? जीरो। 0 है। तो इसके अंदर जब हम पावर प्लेस करते हैं, उसकी जो लास्ट बिट होगी ना, उसकी पावर नेगेटिव होगी। ठीक है सर। तो तो सर हमने जो पावर लगानी होगी वो हमने डेसिमल के बाद लगानी होंगी? नहीं, वो बताता हूँ ना, देखो। ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये वाला, ये डेसिमल, यस सर। इसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो होल नंबर होता है, काइंड ऑफ, है। इसमें पावर लगाओगे ठीक है 1 सर। 2 4 8। अच्छा, आखिरी बिट होगी ना, उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होगी। आखिरी बिट क्या ठीक है होगी? सर। अच्छा, अब राइट साइड नेगेटिव। पे ये जो आ रहा है ना, ये राइट साइड पे ये जो आ रहा है, अब सही है। इसकी जो पहली पावर होगी ना, 1/2 होगी। और इसकी जो सेकंड डिजिट की पावर 1/4 होगी। ये याद रख लेना। ठीक है। ठीक है सर। तो ऐसे रहिए, डॉट मैं डेसिमल लिख रहा हूँ। अब इसके फर्ज कर ये 3 4 नंबर लिख रहा हूँ। इनकी पावर क्या होगी? पहले वाले की पावर होगी 1/2, दूसरे की 1/4, 4। तीसरे की 1/8। 1/16। हाँ, ये डबल होता है, यानी नीचे वाला नंबर जो है ना डबल होता जाएगा, 1/6 ऐसे। ठीक है सर। ये 1/32 अगर का 5 नंबर है। ठीक है। वन। ठीक है अब सर। अब इस बाइनरी नंबर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? डेसिमल नंबर में। किसमें? डेसिमल में। तो अब ये क्या है? 1 है, और ये 4 है। यस सर। तो जिस जिस पावर के नीचे 1 होता है उसको ऐड कर लेते हैं, ये बन जाएगा 5, है ना? ठीक है सर, ये बन गया 5, ठीक है। एक सेकंड, ये मैं रिमूव कर दूं। अच्छा, तो उसके बाद ये डॉट लगा दिया। ठीक है सर। अच्छा, ये वाला डॉट इधर लगा दिया, डॉट, ठीक है। अब अब इनके क्या है? 1/2 1/4। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। यस सर, 1/2 को 0.5 हाँ, इसमें इनको ना प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लस। प्लस कर लेंगे, तो 1/2 जीरो प्लस पॉइंट 1/4 फाइव कर लेंगे। प्लस 0.25। तो ये बन ठीक है जाएगा सर। 5.75, 5 7.5। ये एक नंबर आ जाएगा, यानी पॉजिटिव बाइनरी ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। नंबर। ठीक है सर, 5.75। ठीक है।
ठीक है सर। ठीक है, यस सर, क्लियर है। ओके, इसको रिमूव कर देता हूँ। कर उसके दे सर। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव बाइनरी नंबर, नेगेटिव, बाइनरी हाँ, नंबर। नेगेटिव बाइनरी नंबर। फर्स्ट करने एक नंबर ले लेते हैं, 1011.1। अब इसको डायनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, पहले तो पावर प्लेस करेंगे, ये थोड़ा अलग अलग करके लिखो, 1 डॉट, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है, इसकी पावर माइनस होगी। ठीक है, ठीक है सर, 1011.11, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे -8 +2 +1 डॉट। अच्छा, इसका 1/2 होता है और इसका 1/4 होगा। तो अच्छा, अब प्लस कर लेंगे, प्लस जीरो पॉइंट माइनस। फाइव प्लस 0.25, तो ये क्या आ जाएगा? सर ये -5। चीज समझ नहीं, सर ये चीज समझ नहीं आई, सर ये चीज समझ नहीं आई। क्या क्या? नहीं, ये नहीं सर नंबर, ठीक है, आपने एडिशन उसी तरह की है, ठीक है, देखो, एडिशन उसी तरह की है, ठीक है ये ठीक है। नंबर है ओरिजिनल, ठीक है, ये डॉट लगा हुआ ठीक है, है सर। तो इसकी पावर लगा दी ना 124, जो लास्ट बिट होगी उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होगी। तो ठीक है सर, माइनस, नहीं नहीं सही है, एडिशन आपने उसी तरह की है, ठीक है। अब मैंने -8 नीचे लिख दिया ना, हम उन्हीं पावर को ऐड करते हैं ना जो जिनकी बेस वैल्यू 1 जैसी होती है। वैल्यू 1 होती है। ठीक यस है, सर, ठीक है। तो मैंने -8 प्लस, क्योंकि 4 तो लिखेंगे नहीं, 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, ठीक है ये सर, समझ आ डेसिमल अपनी गया। जगह पे आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये सारे नंबर आपस में प्लस, इनकी पावर लिख दी, जो डेसिमल के राइट साइड पे जो नंबर होता है उसकी पावर 1/, पहला जो नंबर होगा उसकी पावर 1/2 होगी, सेकंड की 1/4 होगी। 4 होगी, तो ठीक है। 1/2 का 0.5 आएगा और 1/4 का 0.25 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे। अब देखो, -8 में से +2 करोगे तो -6 होगा, -6 में +1 करोगे तो -5 आएगा। -5 आएगा। तो अब ये 0.5 इसमें ऐड होगा, यानी ये हो जाएगा -4.25। ये सही है, -4.25, ठीक है सर। ये आपका, इस तरह आपने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करनी है, करनी है, ठीक है फ्लोटिंग सर। पॉइंट। ठीक है, एक यस सर, सेकंड, क्लियर है। एक सेकंड होल्ड। ओके, इसको मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, कर दे सर। ओके, अच्छा, उसके बाद एक और नंबर देखते हैं, 5th, 10101 डॉट, 10 ये एक और नंबर आ गया। ठीक है, 1.01, ठीक है वन सर। जीरो दोबारा लिख रहा हूँ, 10101, ये डॉट और ये जीरो और ये थोड़ा वन सेपरेट करके लिखूंगा पास। जीरो वन तो तो जीरो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड पे होता है उसकी पावर 1 होगी, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा और ये माइनस, 1, 2, 4, 8 और 16, -16, ठीक है सर। ठीक है, -1/2 और -1/4 होगा। नहीं माइनस नहीं होता, वो ऐसे नहीं, होता 1/2 और 1/4, है, सॉरी, 1/2 1/2 और 1/4। और 1/4। अब हम ठीक है इसको सर। नीचे लिख लेंगे, -16 आ जाएगा, है ना, यस सर, इसको ऐड +4 कर आ देंगे। जाएगा और +1 आ जाएगा डॉट। अच्छा, ये क्या आएगा यहाँ पे प्लस, ये तो 0 आ जाएगा, प्लस 0.25, ऐसे ही है। यस सर, +0 यहाँ तक और क्लियर प्लस है 0.5। यस सर, क्लियर है। सबको? तो ये बेसिकली -6, यहाँ -11 हो जाएगा, है ना, प्लस जी सर, जीरो पॉइंट -11 हो जाएगा। टू फाइव हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 10.75 माइनस, सही है यस सर, क्लियर है, ठीक है। सर? ठीक है, जी सर, क्लियर है। सर उसी तरह का है, इस तरह हम पहले करते थे, उसी तरह का है, बस नई चीजें 1/, वाली नई चीज ऐड हुई है। हाँ बिल्कुल उसी तरह के। अच्छा, अब हम एक और चीज देखते हैं, इसको आप रिमूव कर दूं। यस सर, कहते हैं, कर लिखिए। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि बाइनरी नंबर में मैंटीसा और फ्लोटिंग पॉइंट कैसे हैंडल होंगे।
ठीक है ठीक है, सर। अब मैं नंबर लिख रहा हूँ, नंबर 7। मैंने एक नंबर ले लिया 10101। ये मेरे ख्याल वही नंबर है जो पीछे लिखा था, .11। अब हमने ये वन देखना, अब देखो इसको हमने मैंटीसा में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मैंटिसा में। ठीक है, मैंटीसा में कन्वर्ट करने के लिए ये जरूरी है कि ये जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है ना, इसको मूव किया जाए। सर इसको क्या कितने डिजिट्स, है? हाँ, कितने डिजिट्स मूव किए थे? मैंटीसा का मतलब ये होता है कि अब ये देखो, ये डेसिमल इधर मूव होगा, एक, ठीक है दो, सर। 3 और 4। तो मैंटीसा में जो लेफ्ट मोस्ट बिट हो, मतलब आपने एक बिट लेफ्ट साइड पे रखनी है, तो इसको हम यस ऐसे सर, लिख, ठीक है। .01001 और ये 2 1 आ जाए। ये हो गया। 10101, ठीक है सर। कितनी दफा मूव हुआ ये? सर ये मूव हुआ 4 दफा, 4 दफा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब ये जो मूवमेंट है ना, ये हम एक्सपोनेंट में स्टोर करेंगे। किसमें स्टोर करेंगे? एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट में यानी हम पहले पावर लिख देंगे, 1 2 4 और 8। ठीक है, 1 2 4 8, ठीक है। 1248। 2। अब देखो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0। सर ये नहीं समझ आया सर, ये बात नहीं समझ नहीं, आई आपकी। हमने ये मूवमेंट कितनी दफा की है? 4 दफा। 4 टाइम। तो 4 टाइम जो तो जो मूवमेंट की फोर है, के नीचे 1 आ जाएगा और बाकी हाँ, सबके नीचे 0 आ जाएगा। तो ये एक्सपोनेंट है ना, ये क्या है? एक्सपोनेंट है। और ये मैंटीसा है। ये पूरा पार्ट मैंटिसा है। मैंटीसा है और ये जो पार्ट है ये एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट बताता है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है कितनी दफा मूव हुआ है। तो ये 4 के अंदर 1 कर दिया ना, कि 4 टाइम ये मूव हुआ है। ठीक है अब सर। अगर मुझे इसको ओरिजिनल यानी इसी को देख के मुझे ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो आपने डेसिमल 4 टाइम मूव करना है। अब देखो इसको मैं दोबारा ठीक है लिखूंगा, सर। 1010। ये मैंने लिख दिया। 10। अब मैं इसको, ठीक है सर। 1। ये पॉइंट यानी 1 2 3 4 यहाँ लिख दूंगा। ठीक है सर। 1 2 3 4, ठीक है सर। तो यानी मुझे इस पेंटिशन ने एक्सपोनेंट ने बताया कि डेसिमल पॉइंट कितनी दफा मूव करना है। ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें 0 1 0। एक मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, वो लिख लो पहले। ठीक है, ये मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है सर, लिखते हैं। ये एक पॉइंट है, ये लिख लो। इन द मैंटीसा इन द मैंटिसा। मैंटीसा डेसिमल पॉइंट इज ऑलवेज आफ्टर द फर्स्ट बिट, आफ्टर द फर्स्ट बिट फ्रॉम लेफ्ट ऑलवेज साइड, आफ्टर फ्रॉम लेफ्ट। अभी लेफ्ट हमने साइड। इन द मैंटिसा डेसिमल पॉइंट इज ऑलवेज आफ्टर। दी आफ्टर द फर्स्ट बिट फ्रॉम लेफ्ट साइड। Is always after the first bit अभी from the किया था left side, ना, ठीक है। अभी हमने किया था ना, देखो ना, ये 1.001, ये तो ये डेसिमल, ये पॉइंट बता रहा है ये आफ्टर द फर्स्ट बिट फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड से आप देखोगे ना, ठीक है सर। ये लेफ्ट साइड, इसके बाद डेसिमल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नंबर मैंटीसा है। यस सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। if we want to convert into if we want to If we convert into to original convert in original number original number with our mantissa
where with our mantissa We always save the exponent. our mantissa We always save the exponent. We always save the exponent. एक्सपोनेंट के अंदर सेव कर देते हैं ना, ये कितनी बार मूव हुआ है. एंड एक्सपोनेंट tells us how many places does this decimal need to be moved. एक सेकंड. नीड टू बी. सर आवाज आ रही है आ रही है आपको? नीड टू मूव. if we want to convert into original number with our mantissa, we always save the component. exponent. We always say exponent tells us how many places does this decimal need to be moved. Need to be We moved always save the need to be moved so that एक्सपोनेंट. ठीक है, उसके अलावा this mantissa value become original number. exponent tells us how many places does there. Sir, how many places does there लिखा हुआ है? How many places does this decimal need to be moved? the decimal need to be moved so that their mantissa value become original number. सही है सर. अब मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, क्विकली बताओ कि मैंटिसा में कैसे कन्वर्ट होगा. बताएं सर. ये मैं नंबर लिख रहा हूँ 01110.01. सर 1 मिनट बस दे दें. इसी पे राइट कर लो अगर राइट कर सकते. नहीं सर, मैं पेपर पे कर लेता हूँ. बस सही है. 1 2 3 4 5 0.11 01001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5. सर इसका आंसर आएगा 0.11010001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5. तो मैं कैसे लिखूंगा 0 पॉइंट ऐसे ही है 0.1 1 0 1. अच्छा एक चीज और याद रखो, हमने इसको 8 बिट में शो करना है. कितनी बिट में? 8 बिट में. नहीं तो वैसे ही आ रहा है ना, एक 0 1 1 0 1 0. अच्छा ये 0 1 ऐसे आ जाएगा. आ जाएगा. अच्छा अब ये बताओ, इसके बाद एक्सपोनेंट लिखेंगे 0. हम एक्सपोनेंट में हमेशा क्या लिखते हैं, पहले पावर लिखते हैं 1 2 4 -8. ठीक है सर. अब 5 डेसिमल होगा. 5, तो इसका मतलब 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा. ऐसे ही है. ठीक है सर, ऐसे ही है. ठीक है.
अब एक और नंबर 1 minus 8. अब एक और नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। सर दे दें। अच्छा, बल्कि उसको ना ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करना है। मैं पहले लिख रहा हूँ, 0.1 ठीक है सर। 101, ये डबल 0 जीरो point डबल जीरो डबल जीरो 10 1 2 4 5 इसको ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ओरिजिनल नंबर मींस मतलब सर, मतलब ये मतलब इसको, आपको अच्छा एक्सपेरिमेंट ठीक भी है। दे दिया, और आपको मैंटीसा भी दे दिया और एक्सपेरिमेंट भी दे दिया, इसको ओरिजिनल नंबर में ठीक है सर, कन्वर्ट मैं करना एक, ठीक है सर मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। 1 2 4 8 2 1 0 1 1, ठीक है। है। एक ये हो जाएगा 1 2। तो सर इसका आंसर हो जाएगा 0 1 0.1 0 0 0 0। सर 0.12 सही है सर। 0, सर इसका आंसर हो जाएगा 0 1 0.1 0 0 0 0। हाँ, ये हम यस सर। और अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट पहले से दिया हुआ ना, ये बता रहे कि इस मैंटीसा में जो पॉइंट मूव हुआ है वो 2 टाइम मूव है। कितने टाइम? 2 टाइम। तो हम इसको पहले तो ऐसे लिख लेंगे 0 1 0 1 0 0 0 0। तो पॉइंट यहाँ पे था ना, ठीक है सर। 1 2, यस सर। तो यहाँ पे आ जाए। तो आप ऐसे लिख लेंगे 0 1 0 डॉट, फिर 1 और सही ये है सर, डॉट, मैंने ऐसे, ठीक है ना। ठीक है। और ये ठीक है 0 0 1 0 1 2 4 8 5, ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और 1 नंबर देख लेते हैं। 4 -8 0 1 0 0। अच्छा, एक और नंबर दे रहा हूँ, उसको कन्वर्ट कर लो ओरिजिनल नंबर के अंदर। 0.1 1 0 1 1 0 1, और इसका एक्सपोनेंट गिवन होगा तो 0 0 1 1 3 1 2 4 5। अब इसका ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। 1 सर, एक सेकंड में सर कर रहा हूँ। 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 3 ना, तो यहाँ पर है। तो 1 2 3 3। तो सर इसका आंसर हो जाएगा 0 0 1 1.1 0 1 1 0 1 एक सेकंड। 1 1 1 2 4 हाँ, दोबारा बोलो। ये 3 टाइम मूव होगा ना। 0 0। 1 1 नहीं सर, 2 0 आएंगे, नहीं 1 0 है सर, 1 0 आएगा, सही है। 0 1 सही 1 है। 0 1 लिखेंगे तो 1। पहले ओरिजिनल लिख लेंगे ना। ठीक है सर। अब ये पॉइंट यहाँ पे था ना, और ये हमें बता रहा है ये एक्सपोनेंट के 3 टाइम मूव करना है ना। यस 1 सर। 2 और 3, ठीक है।
तो ये 0 1 1 1 डॉट 0 1 1 0 1। सही है सर। ठीक है, उसके बाद ये हमें कह सकते हैं कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। किसमें कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल। ये ऐसे ही है ना, दरअसल यहाँ 0 था, डेसिमल में सर? यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब डेसिमल देखो में कैसे? ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। अच्छा, ये अब यहाँ पे -1 आएगा 1/2, 1/4, 1/4, 1/8, 1/16 1/6। और 1/32। तो ये तो आ जाएगा 6। अच्छा, ये आ जाएगा 0 प्लस, और ये आ जाएगा 0.25 प्लस, अच्छा ये आ जाएगा 0.6 0.625 1/8 तो आएगा नहीं। ठीक है ना, तो 1/6 यानी ये 0 आ गया प्लस, और ये आ जाएगा 0.625। ठीक है, सही है सर। तो अब इन सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 6.01 क्या आ गया, हाँ 0.8125। तो इसको ऐड 6.81.25 इस तरह आ जाएगा। ये डायनरी नंबर है। ये क्या है? नंबर। ये डायनरी। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सही है सर। सर अब क्लास किस दिन करेगी ये बता दें। नेक्स्ट क्लास आपकी संडे को होगी। ठीक है सर, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। ये वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ।